हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट बीपीएससी प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर परीक्षा 2022 के लिए तैयार किया गया है। इसमें सारे जो जीएस के कंस्टिट्यूएंट पेपर होते हैं सबका मिश्रण है। देखें क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा इसका गोवा। दूसरा नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में 165 देशों में भारत का कितना स्थान है? तो ये 17 एसडीजी है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। उसमें 165 देशों में सर्वे कराया गया, तो भारत का कौन सा स्थान है ये बताना है। तो इसमें भारत का 120वां स्थान है। बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यों के लिए नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 है और नीति आयोग के द्वारा किया गया सर्वे है राज्यों के लिए। तो इसमें भारत के कौन से राज्य शीर्ष पर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वीडिश संस्था की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के आयात में विश्व में पहला स्थान किस देश का है? हथियारों के आयात में विश्व में पहला स्थान, और ये एक स्वीडिश संस्था का रिपोर्ट है। तो कौन सा देश है पहले स्थान पर? ये भारत ही है, भारत होगा आंसर इसका। 5 नंबर है, यूएन रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक शोर प्रदूषण वाले विश्व के 61 शहरों में भारत के कितने शहर हैं? नॉइज पोल्यूशन के बारे में सर्वे है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और 61 शहरों को शामिल किया गया है विश्व भर में। तो भारत में ऐसा कितना शहर है? तो ऐसा भारत में 5 शहर है नॉइज पोल्यूशन में। 6 नंबर है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत कितने स्थान पर है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022, तो इसमें भारत 136वें स्थान पर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2017-19 में भारत के मातृ मृत्यु अनुपात MMR यानी ये मोर्टालिटी रेट होता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट में कितने अंकों की गिरावट दर्ज की गई है? 2017 से 19 का डेटा है और करंट में यही डेटा अवेलेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है 2017 से 19 में MMR में। 8 नंबर प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2022 विंग्स इंडिया 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना। 9 नंबर प्रश्न है, एक याम क्या है? तो ऑप्शन अगर देखें, शाही लीची का एक नया ब्रांड नाम, कोंकण क्षेत्र में उत्पादित होने वाले विश्व प्रसिद्ध अल्फांसो आम क्यू का नया ब्रांड नाम, इलाहाबादी अमरूद का नया ब्रांड नाम, कांजीवरम साड़ी का नया ब्रांड नाम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये वाला अल्फांसो से जुड़ा हुआ है ये एक याम, उसका ब्रांड नेम हुआ, वो भी स्पेशली कोंकण क्षेत्र में जो उत्पादन किया जाता है। 10 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र WGCTM कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जामनगर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है भारत में। WGCTM यानी पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है ये। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो देखें, फ्रंटियर्स रिपोर्ट
एमिशन गैप रिपोर्ट, एडॉप्शन रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट ही इसके द्वारा नहीं जारी किया जाता है, ये आईपीसीसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर इसका डी हो गया। 12 नंबर है, ईशान मंथन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ईशान मंथन महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली। 13 नंबर है, भारत भाग्य विधाता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भारत भाग्य विधाता महोत्सव तो ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, लाल किला में। वो भी 75वें आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया गया है, उसी का नाम ऐसा रखा गया, भारत भाग्य विधाता। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय पर्यावरण सेवा इंडियन एनवायरनमेंट सर्विसेज सृजित करने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो ये अच्छा प्रश्न है। आईईएस इंडियन एनवायरनमेंट सर्विसेज सृजित करने का सुझाव टीएसआर सुब्रमण्यम समिति ने दिया था। आंसर ए हो गया। 15 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से जो डर लगता है उसको हराना, उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा? तो ये है 15 मार्च। 16 नंबर प्रश्न है, 1950 में भारत का कौन सा क्षेत्र, राज्य क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं था? आंसर इसमें हो जाएगा गोवा। 1950 में ये राज्य क्षेत्र नहीं था भारत का हिस्सा। 17 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा मान्यता मिली, किस बात की मान्यता मिली थी? ऑप्शन देखिए, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को, आर्थिक कार्यों को, सैन्य कार्यों को, इसी में से चुनना है। तो आंसर हो जाएगा ए, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। 18 नंबर है, आरडीएक्स का रासायनिक नाम है, अन्य रासायनिक नाम है। आरडीएक्स विस्फोटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोसाइट, इसका अन्य रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का धड़कन काल है, हृदय का धड़कन काल कितना हो जाएगा? 0 से 8 सेकेंड, इसका आंसर होगा हृदय का धड़कन काल 0 से 8 सेकेंड होता है। 20 नंबर है, राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार नहीं है? ये चुनना है क्वेश्चन में, कौन सा अधिकार नहीं है राष्ट्रपति के पास? तो देखिए, संसद की बैठकों को स्थगित और निलंबित करना, यही अधिकार इनके पास नहीं है। बाकी के तीनों अधिकार तो है ही, संसद के सत्र शुरू करना और समाप्त करना, संयुक्त सत्र को बुलाना, नवनिर्वाचित संसद के पहले सत्र को संबोधित करना, ये सब राइट है, लेकिन संसद की बैठकों को स्थगित और निलंबित करने का राइट नहीं है। आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? भारत के चुनाव आयोग के संबंध में तो लोकसभा का चुनाव आयोजित कराता है, राज्यसभा का आयोजित कराता है चुनाव, विधानसभा और विधान परिषद का आयोजित कराता है, ये सब सही है। बाकी ये जो है, यह ग्राम पंचायतों के चुनाव आयोजित करता है, ये गलत है, तो गलत ही चुनना है। आंसर डी हो जाएगा।
ये काम भारत के चुनाव आयोग का नहीं है। आंसर इसका डी हो गया। तो इस तरह से बहुत ही छोटा सेट है, आप इसका एक ग्लांस ले लें, इसमें से कुछ प्रश्न आ भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच।